है। पता नहीं हम अपनी ज़िंदगी में कभी वो वक्त देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे कि कराची को साफ़ करने के लिए सिर्फ लफाजी नहीं बल्कि हकीकतन कोई काम होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये इलाके की ऐसी हालत कब से? ये कम से कम 2 महीने से हो गया, ऐसे हो रहा है। उससे पहले सही था? हाँ, उससे पहले सही था। 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये हालात ख़राब हुए? अचानक ही हो गया या होते होते हुआ? होते हो गया। अच्छा जी। तो कोई इलाके का कोई ऐसा वाली वारिस किसी ने आके यहाँ पे विजिट किया, किसी ने आके आप लोगों से पूछा कैसे जा रहे हो, निकल रहे हो, बच्चों से कुछ पूछा उन्होंने? किसी भी ने नहीं पूछा, कोई भी नहीं आया यहाँ पर। तो ये इलाका जिस जगह से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, इसमें इस वक्त मैं बच्चों से कहूँगी प्लीज़ ज़रा बच्चों आप पीछे हट जाओ। अब ज़रा अच्छे तरीके से इस इलाके को आप ज़रा देख लें और ये देख लें कि ये 2 महीने हो गए इसकी हालात को। बद से बदतर हालात होते हुए, लेकिन होने के बाद जो अभी इस वक्त मुंह चढ़ा रहे हैं हालात, ये 2021 का इस्तकबाल हमने इस तरीके से किया है कराची वालों ने। तो क्या आपके इस इलाके से जो एम्बुलेंस गाड़ी मोटर बाइक इस इलाके से निकलती है, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि रिक्शे वाले आ जाते हैं यहाँ पर या एम्बुलेंस वाले आ जाते हैं इस इलाके में? एम्बुलेंस तो बहुत मुश्किल से आती है। जनाजे को हम बाकायदगी के साथ जो है ना ये सुजुकी में भर के लेके जाते हैं, और ये एक ही रोड है हमारे पास, मुतबादिल कोई दूसरा रोड नहीं है। और इस हवाले से मेरा ताल्लुक जो है ना पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी से है, और हमने ये के बाद दिखे इस मसले को लेकर हम जो है एक्सचेंज के पास गए, हम यूसी के पास गए, डीसी के पास गए। लेकिन क्या हम बंगाली हैं, यह हमारा जुर्म है? क्या हम बुनियादी हुकूक से महरूम रहें? हम इनको दरख्वास्तें दें और हम इनके पास मिन्नत समाजत करें और ये हमारे जो है ना कोई आवाज़ ना सुने? क्या हमारे आबादी के अंदर लोग ऐसे नहीं है जो इनको टैक्स नहीं पे करते हैं? क्या हमारे बंगाली लोग जो फैक्ट्रियों में काम नहीं करते? क्या वजह है? क्या वजह है? ये लोग हमारे जो है ना बजट लेकर, हमारे जो है ना टैक्स के पैसे लेकर, हमारे जो है ना टैक्स के पैसे जो बजट हमारे ऊपर लग रहा है वो नहीं लगा रहे। भाई मैंने 3 साल पहले ना आपके इलाके में मैंने प्रोग्राम किया था बंगाली अपने भाइयों के साथ। उन्होंने कहा था कि साइमा बाजी सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि हमारे शनाख्ती कार्ड बन जाए। अब आपके शनाख्ती कार्ड बन गए या नहीं? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्री है उस हवाले से जो है ना हमारा कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। हम जेन्युइन पाकिस्तानी हैं अल्लाह के करम से, और हमारे पास डॉक्यूमेंट्री के उन्वान पर हमें कार्ड जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान का भी शुक्र अदा करते हैं। यानी कि अब तो आप टैक्स पेयर भी हैं, अब आप बाकायदा पाकिस्तान के शहरी भी हैं, लेकिन आप जरा थोड़ा सा अपने आप को अजनबी इस वजह से महसूस कर रहे हैं कि आपकी कोई दाद रसी करने के लिए, इन हालात को सही करने के लिए कोई नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, बिल्कुल। हमने अपने रिक्वायरमेंट फॉर्मेलिटी भी हमने पूरा किया, हमने दरख्वास्तें भी दी और हम जो है ना बार बार इनके पास जाते रहे हैं। क्या वजह है जो हमारी बात ये लोग नहीं सुन रहे हैं? और आप देखें हमारे जो है ना जनाजे के लिए सुजुकी में लेके जाना पड़ता है जनाजा, और देखें आप हालत देखें जो है ना स्कूल और बच्चे मदरसे के लड़के इस तरह जो है ना कूद कर जाते हैं। बड़े बड़े इस गली में है 7 इदारे हैं बड़े बड़े। एक तो थाना मुझे पता चल गया, दूसरा कौन सा है? ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मदरसा है, महद बिन अफ़ान है, अल-नूर इस्लामिक सेकेंडरी स्कूल है, नेशनल जोग्राफी स्कूल है, और आगे जो है ना मदरसा है 2 और है, और मस्जिद इलाहिया सबसे कोरंगी लांडी का सबसे बड़ा मस्जिद है वो, उसमें हानका भी है। और कल भी गया था मैं एक्सीएन के पास, लेटर भी लेके गया था, और इनकी जो है ना रोज़ की झूठ है कि जो है ना कल आ रहे हैं गाड़ी लेके आ रहे हैं, इनकी कोई काम नहीं है। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि जो है ना ये बिल्कुल नाकारा हो गए, ना एमपीए, ना एमएनए, ना डीसी, ना एमसी डीएमसी, कोई भी बिल्कुल नाकारा है ये। हमारी तरफ से मैं इनको तो बोलता हूँ ये नाअहल है, इनको मारा जाए। ये जो है ना यहाँ पे कुत्तों की तरह रहते हैं, हम इंसान नहीं समझते ये लोग। और ऐसे हालात में आप मुझे बताएं कि सर्दी का मौसम और आना जाना शाम के वक्त में जाहिर है कि, और यहाँ पर मुझे अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो मुझे कोई लाइट वगैरह नजर नहीं आ रही। ये लाइट जलती है रात को या नहीं? नहीं जलती। कहना चाह रहा हूँ इस वक्त वज़ीर आज़म, ऐसे रास्ते में बगैर लाइट के आप लोग कैसे निकलते हो? मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ पूरी दुनिया देखे या पाकिस्तान के लोग देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 20 साल हो गए इस आबादी को, यहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं हुआ और आज तक कोई नहीं आया यहाँ पे देखने के लिए। कोरोना कर रहे हैं, कोरोना से ज़्यादा तो यहाँ पे गटर के पानी से लोग मर रहे हैं, कचरे की वजह से मर रहे हैं, कोई भी नहीं आता सफाई के लिए। ये कोरोना कुछ भी नहीं है, और ये जो है ना यहाँ पर सफाई करवाएं और कोरोना से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। यहाँ पे मलेरिया, बुखार, इससे ज़्यादा बीमारी फैल रहे हैं यहाँ पर कचरे की वजह से, गटर के पानी की। अच्छा, इस इलाके में बच्चों की तादाद आप देख लें, ये सारे बच्चे अमूमन मदरसे के बच्चे मुझे ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, और ये बच्चे जो हैं वो इन्हीं मदरसों में बच्चे इसी गंदे पानी से फलांग के जाते हैं। वो भी सबसे बड़ी मस्जिद इलाया मस्जिद, वहाँ पे नमाजी नमाज पढ़ने जा नहीं सकते। बुजुर्ग हजरात हैं, मुअज्जिज़ हैं और बच्चे हैं। इस गली में ख़ास तौर पे 7 इदारे हैं, मैं आपको गिनवा सकता हूँ। आप आगे जाएंगे विज़िट करने, सबसे बड़ी मस्जिद इलाया मस्जिद है। और ये एक्सीएन झूठा है,
ये अपने सीट पैसों की बस काम करते हैं। एक्सीएम का नाम क्या है? मांगा सुहेल अख्तर सब इंजीनियर शौकत ये पैसे मांगता है कि जो है ना गाड़ी भेजेंगे पैसे देना पड़ेगा, पैसे देंगे तो डीजल के पैसे दोगे तो फिर हम गाड़ी भेजेंगे, काम होगा। कराची वाहिद ऐसा शहर है कि जिसमें इदारों को काम करने के लिए और किसी जगह पे प्रॉब्लम हो तो अपनी गाड़ी भेजने के लिए और लोग भेजने के लिए भी लोगों से पैसे लेने पड़ते हैं कि डीजल के पैसे दे दें। तो बाकी मामला तो आपको समझदार हैं कि किस तरीके से हल किए जा रहे होंगे। और इस वक्त अब मेरे सामने भी बिल्कुल एक मस्जिद है, ये जामिया मस्जिद करीम है, और इस वक्त ये बिल्कुल उसके सामने जो है मस्जिद के बिल्कुल सामने ये हालात है। और एक और मस्जिद जो सबसे बड़ी इस इलाके की मस्जिद है वो आगे है। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताएं, आप भी बच्चे मदरसे जाते हो? जी बिल्कुल। आप इतने गंदे पानी से किस तरह निकलते हो? खुदक खुदक के जाते आप। हाथ में स्पारा होता है? जी बिल्कुल। डर नहीं लगता कि खुदा ना खास्ता? डर तो लगता है, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, यानी कि फिसलने वगैरह का डर आपको लगता रहता है। कितने वक्त में आप जाते हो, वापस आते हो घर पे, या उधर ही रहते हो? सुबह शाम 2 टाइम। 2 टाइम जाते हो ना? 2 टाइम इसी जगह से निकलते हो? जी बिल्कुल। कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं। बहुत से बच्चे गिर भी जाते हैं। बहुत से बच्चे गिर जाते हैं, तुम तो कभी नहीं गिरे? नहीं। शुक्र करो, तुम तो नहीं गए? नहीं कभी। अच्छा, और अच्छा ये बताएं कि आगे जो मस्जिद है उसके सामने भी ऐसे हालात है? मेरे बहन छोटे गिर गया थे। इधर वाला गल्दी, इधर वाला, ये वाला, दूसरा वो वाला, 3 गल्दी। बहुत गंदा है, रोजाना ऐसे पानी निकलता है रोजाना, वही गटर मटर। अच्छा, इलाके की ऐसी हालत कब से है? ये तो आज 20 साल से ऊपर हो रहे, 20 साल से ऊपर हो रहे, ऐसे होते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा बच्चा जो मोटरसाइकिल पे आता हो? आप मोटरसाइकिल पे आते हो भाई, कैसे निकलते हो इस जगह से? बहुत जो मुसीबत में जाकर निकलते हो। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल गिर गई हो या 3-4 दफा गिरा था। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, मैं भी यही देख रही थी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि ये एक मस्जिद, मैं तो इसी के सामने कह रही थी कि ऐसे गिलाजत उसके सामने, मस्जिद के सामने, लेकिन मुझे बताया गया कि आगे एक बहुत बड़ी मस्जिद है, जामे मस्जिद है और खानका भी है, तो वहाँ पर भी सुना है कि इसी तरीके से ये गिलाजत वाला पानी वहाँ पे भी जा रहा है। हाँ, ये पूरा रोड यहाँ से लेकर उस रोड तक मुकम्मल गटर के पानी और सीवरेज के पानी से भरा हुआ है। चलना फिरना हमारे लिए मुश्किल है। यहाँ हम नमाज़ पढ़ने वाले हैं और अगर एक चींटे भी हमारे कपड़े में लग जाए तो हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जल्द अज जल्द साफ़ होना चाहिए। कि हमने अपने बलबूते पर 2-3 मरतबा इसकी सफाई की है, फिर भी गटर जाम हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम हर दफ़ा अपनी मदद आप सफाई करते रहें। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जल्द साफ़ कर ले, हुकूमत से अपील करते हैं हम। चलिए जनाब, इमाम साहब की भी दरख्वास्त, अगर हमारी दरख्वास्त या इन लोगों की दरख्वास्त नहीं मान रहे तो यही सोच के कर लें कि आगे जो मस्जिद है वो खानका भी है और वहाँ पर मदरसे, 1 नहीं 2 मदरसे हैं और यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते, याद रखिएगा कि मदरसे जाते हैं, कम से कम जा तो रहे हैं ना पढ़ने के लिए। इनका रास्ता कम से कम इन्हीं को साफ़ कर दें। इनके हाथों में कुरान होते हैं, खुदा ना खास्ता यही सोच के जो है वो यहाँ पर आकर ये गिलाजत साफ़ कर लें कि खुदा ना खास्ता अगर ये नीचे गिरे तो मैं वो अल्फाज बोलना नहीं चाह रही हूँ, मुझे खुद बहैसियत मुसलमान मुझे तकलीफ़ होगी। तो ऐसे इलाकों में रहना इन लोगों के लिए किसी भी, शायद हम ये सोच सकते हैं कि ये शुरू से शायद इस जगह पे रह रहे हैं तो हैबिचुअल हो गए होंगे, आदी हो गए होंगे, लेकिन अगर आप यकीन करें कि 1 घंटा भी यहाँ पे आके मैं जब प्रोग्राम करके जाती हूँ ना तो मेरे औसान ख़ता हो जाते हैं, दिमाग बिल्कुल एकदम जो होता है ना वो ठिकाने पे आ जाता है, ज़िंदगी से सारे शिकवे ख़त्म हो जाते हैं। कि ऐसे इलाकों में रहने वालों की ज़िंदगी अगर आप कभी देखिए ना, आप यकीन करें कि आपको अपनी ज़िंदगी का हम भूल जाएंगे। आपको पता चलेगा कि असल वाले जो मसले हैं ना कराची के, वो यही वाले हैं। ये पीडीएम के जलसे या फला जो है वो डेलीगेशन किसी दूसरे मुल्क से आता है, कौन कौन से MOU साइन करके जाता है, कौन किसको पकड़ के जो है वो जेल में डाल रहा है, इससे आवाम को अब कोई लेना देना नहीं है। खुदा के लिए इनके जो जेन्युइन मसले ना पहले उनको हल कर दें, उसके बाद बाकी कहानियाँ बाद की सुनाइएगा। लेकिन अभी मैं छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, थोड़ा सा आगे जाएंगे, देखेंगे वहाँ पर कैसे हालात हैं, क्योंकि इब्राहिम हैदरी जब भी आते हैं पूरा इलाका हम कोशिश करते हैं कि एक्सप्लोर करके जाएँ। मेरे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं अभी एक अल्नूर इस्लामिक सेकेंडरी स्कूल के सामने खड़ी थी और अब मेरे सामने भी जो है वो स्कूल था और आगे भी एक स्कूल है। अभी मैं सोची थी कि मैं यहाँ से आगाज़ करूँगी, पहले तारुफ करवा दूँगी कि मैं कहाँ पे खड़ी हुई हूँ, लेकिन अभी मैंने एक मेरे भाई को जो इधर के रिहायशी हैं उनको मैंने जिस मुशक्क़त के साथ, जितने खौफ के साथ और जितने मैंने मुश्किल से यहाँ से निकलते हुए देखा, मैंने कहा आगाज़ पहले इन्हीं से करते हैं। आरिफ भाई, आप यहीं पर रहते हैं? जी हाँ, मैं यहीं रहता हूँ, थोड़ा आगे। अरे भाई देखिए, दिन रात में कब इमरजेंसी में बाहर निकलना पड़े वो बाज़ दफ़े इंसान को पता नहीं होता। ऐसा रास्ता आपके ख्याल में कि ये ज़्यादा रिस्की नहीं है कुछ रात के वक्त में? ख़ास तौर पर रात में तो मैं जब यहाँ से निकलता हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ। कभी कभी गाड़ी भी स्लिप हो जाती है, गिरते गिरते से बच भी जाता हूँ। बड़े मसले होते हैं रात में, अंधेरा होता है बिल्कुल और ये पानी भरा होता है, तो जाना आने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए मजदूर आदमी हैं, जाना तो यहीं से हमें, खाना भी यहीं। कि वाहिद रास्ता है? वाहिद रास्ता है, जी हाँ। तो बहुत मुश्किलें होती हैं ये यहाँ पे हमें। आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी हाँ, पढ़ते नहीं हैं, अब तो खैर माशाल्लाह काम करते हैं। हाँ। तो कभी ऐसा होता है कि आपको घर की ख़वातीन को कहीं लेके जाना हो या फिर उन्होंने कहीं जाना हो, रास्ता एक ही है और रास्ता भी बदनसीबी से ये वाला है, तो आप लोगों के लिए तो मेरे ख्याल में कि मुश्किल का मेरे ख्याल में पूछना बेकार है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, फिर हम लोग को बहुत लंबा चक्कर घूम के दूसरे रोड से जाते हैं। तो अब यहाँ के जो मसला है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पे इसी गंदगी की वजह से, कुछ कर भी नहीं सकते। आपके इलाके का कोई MP है, कोई आपके इलाके का कोई वाली वारिस कोई भी नहीं है क्या? सब हैं, लेकिन सबको बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, लेकिन सुनते ही नहीं है कोई। अब ये अपनी मदद आप ही करते हैं सारे बेचारे। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और यहाँ पर इस वक्त मेरे हाथ में दिए गए हैं कुछ कागजात। अच्छा, ये है वो शिकायतें और वो रिसीव शुदा शिकायतें, और ये जामिया मस्जिद इलाहिया जो आगे मस्जिद है, जो सबसे बड़ी मस्जिद है यहाँ की, और आप ये देख लें कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े ट्रक भी निकल रहे हैं और अल्लाह खैर करे कि इस तरीके से ये हैवी ट्रैफिक जो है वो निकल रहा है यहाँ से, अल्लाह खैर करे, और सामान लेके निकल रहा है। बस ये है कराची वालों की किस्मत, तरस आता है आप लोगों पर। ये जनाब देख लीजिए, ये मेरे हाथ में ये जामिया मस्जिद इलाहिया की जानिब से ये जो शिकायत दर्ज करवाई गई हैं और किसको दी गई हैं, ये वज़ीर मोहतरम जनाब सईद गनी साहब को जो है वो ये लिखी गई थी। और इस वक्त जो है वो इसकी डेट वगैरह अभी ये मैं आपको दिखाई दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको यकीन आ जाए कि यहाँ पर मजाक उड़ाया जाता है लोगों की बेबसी का, कि अगर किसी के साथ ऐसे मसाइल हैं तो रिसीव करके, वो हम लोग कहते हैं ना आजकल के डिजिटल दौर में, जब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज रिसीव करके उसको सीन करके छोड़ देना, वो आपकी एक बड़ी हद तक मानी जाती है। कहेंगे भाई मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दिया, 2 नीले रंग के टिक आ गए हैं, यानी कि सीन कर लिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो ये एक तरीके से एक लोगों की हद तक, इस तरीके से भी उससे ज़्यादा बड़ी हद तक है कि आपकी रिसीव शुदा आपकी एप्लीकेशन जो आपने मसले के ख़िलाफ़ मुतालिका इदारे को या कंसर्न मिनिस्टर को दी हैं, वो रिसीव कर ली जाए डिपार्टमेंट की जानिब से और उस पर कोई टके का काम ना करवाया जाए, तो मेरे ख्याल में कि इससे ज़्यादा लोगों की हद तक और कोई दूसरी नहीं हो सकती। ये जो सामने स्कूल नज़र आ रहा है, इसमें तकरीबन मुझे बताया गया है कि लगभग 2000 बच्चा जो है ज़ेर तालीम है। सामने जो आपको एक NGO की जानिब से स्कूल नज़र आ रहा है, ये प्राइमरी स्कूल है, ये डेवलपमेंट इन लिटरेसी, और इसके साथ जो है वो एक और मुझे नेशनल ज्योग्राफिक स्कूल जो है वो नज़र आ रहा है। यानी कि स्कूलों की लाइन है यहाँ पर, बच्चे यहीं पे ज़ेरे तालीम है। अब कुछ दिन के बाद स्कूल खुलेंगे, ये बच्चे इसी जगह से निकलेंगे, क्योंकि ये मसला तो फ़िलहाल जल्दी हल होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने एक और चीज़ देखी मेरी अभी नज़रों ने, ये पानी का तोहफ़ा किसी ने दिया, ये क्या गियर वालों ने, ये क्या पानी का तोहफ़ा उसका लगा दो दिए, क्या मीठा पानी है? मैम ये मीठा पानी तो है, बोरिंग करवाइए इलाके वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पानी आता है, एक दिन आता है तो 10 दिन नहीं आता, नहीं तो यहाँ टैंकर वगैरह ख़रीदे जाते हैं, और जो है मतलब अपनी मदद अपना रहत जो है ना इस तरीके से काम होता है यहाँ पे। बैक टू बैक स्कूल है यहाँ पे, और अभी कुछ दिन के बाद स्कूल खुल जाएगी इंशाल्लाह ताला। बच्चे क्या इसी तरीके से आएंगे, इन्हीं रास्तों से, इन्हीं मतलब पत्थरों पे चल के, पत्थरों पे भी नहीं, इस गटर के पानी में चलते हुए। क्या कह सकते हैं, आपके सामने हमने ये पेपर वगैरह सब दिए, उसके बाद भी कोई काम नहीं है। हाँ ठीक है, कर लेंगे, दरख्वास्त ले लेते हैं और फाड़ के डस्टबिन में डाल देते हैं हमारे जाने के बाद। बताएं हमारी कौन सुनेगा। ज़्यादातर बंगाली जो हैं भाई यहाँ पे रहते हैं? जी, अक्सरियत बंगालियों की।
ऐसे मुझे बताएंगे भाई। ये घोटाला सारा गली से पैसा उड़ा उड़ा के महीने में 3 मरतबा 2 मरतबा साफ करता, फिर बंद हो जाता है। बंदा तो देता है 200-500 देता है, ये ख़त्म हो जाता है पैसा, दोबारा बंद, दोबारा गरीब लोग है दे नहीं सकता था, गरीब लोग ज़्यादा गरीब लोग है इधर, तो कैसे नहीं दे नहीं सकता था पैसा। तो आगे से पानी का लाइन था, इधर बड़ा हमा में दे के तकरीबन 30 लाख तो खर्चा करके लाया, फिर बंद हो गया रिक्शा वहाँ से दे के पैसा ऐसे लाया था, ये भी बंद था। घोटाला ने महीने में 2 मरतबा, कोई रास्ता सही नहीं था कोई जगह में। आगे तो मस्जिद में जाने के लिए बड़ा मुसीबत हो जाता, एक मुर्दा लेने के लिए कहाँ से घूम के जाना पड़ता था। अभी तो मिट्टी। कब्रिस्तान कितना दूर है यहाँ से? यहाँ तो कब्रिस्तान तो तकरीबन ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तो होगा 10 मिनट का फासला है। और रास्ता फिर आपको दूसरा लेना पड़ता है या यहाँ से एहतियात में ले जाना पड़ता है मैयत को सुजुकी में? सुजुकी में? जी जी जी, क्योंकि जाने के लिए जगह नहीं है तो लाजमी सुजुकी लेना पड़ेगा। भाई ये आपने दरख्वास्त कब दी थी? ये 2018 में दी थी, जिस वक्त जो है सैयद गनी साहब जो हमारे मैं देख रही थी कि सईद गनी साहब उस वक्त थे वज़ीर। 2018 में हमने ये दिया हुआ, तो ये रिसीविंग में हमारे को दिया गया है। लेकिन मैं बार बार ये जो है ना वज़ीर बल्दियात से ये जो है ना सवालात करना चाहूँगा। और सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ K21 न्यूज़ का कि उन्होंने जो है ना हमारे पास बज़ात खुद चल के आए, हम इनको मोस्ट वेलकम करते हैं। असल बात यह है कि हमने एक बार नहीं कई बार हम उनके पास गए हैं, उनसे हमने रिसीविंग ली है, लेकिन वो हमें जो है ना कोई रीज़न नहीं देते क्या वजह है। सिर्फ मैं ये बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई वजह है तो हमें बता दें। और हमारे यूसी 26 में जो है ना जब शकीलुर रहमान हाशमी साहब थे और यूसी 28 में शकीलुर रहमान मियो साहब थे, हम उनके पास गए, उनसे रिसीविंग लिया। एक्सचेंज के पास हम गए, वहाँ से भी हमने रिसीविंग लिया। कराची वाटर बोर्ड गए, वहाँ से भी हमने रिसीविंग लिया। लेकिन हमारे को वो बिल्कुल जो है ना नज़रअंदाज करते हैं कि बंगाली होना जुर्म है, कि हम टैक्स पे नहीं करते। तो मैं खुदा रहा जो है ना इन लोगों से बार बार मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह के वास्ते जो है ना हम मुसलमान हैं और हम जो है ना मुल्क वतन के अजीज़ वतन के हम बाशिंदे हैं, लिहाजा हमारे साथ जो है ना कोऑपरेट किया जाए और हमारे आने वाले नस्ल को जो है इस गंदगी से जो है ना बचाया जाए। क्योंकि ये कोरोना से बढ़कर कोरोना है, कोरोना कोई चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा कोरोना ये है। लिहाजा इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी फैल रही है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा हमारी तरफ नजरसानी ले और इस मामले को संजीदगी के साथ ले। कुत्तों की बहुत बहुतात है यहाँ पर, ये मेरी नज़रों का धोखा है, ये वाकई में कुत्ते इतने ज़्यादा हैं? हाँ बिल्कुल, कुत्तों की जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पर है, हकीकत है। क्योंकि साथ ही समंदर है, थोड़ा सा जो है ना फासले पर मलिर का पट्टी पड़ता है, एक रोड के बाद दूसरा रोड मलिर का पड़ता है। तो बिल्कुल कुत्तों की बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पर है। तो ये कुत्ते वगैरह पीछे तो नहीं पड़ते? बस ये है कि रोजाना आने जाने वाला बंदा हो तो जो है ना पहचान जाते हैं। मतलब रिकंसिलिएशन की जो है पॉलिसी यहाँ पर इख्तियार की जा रही है। इंसान और कुत्तों यानी कि यहाँ के रिहायशी और कुत्ते एक दूसरे को इतना अच्छे तरीके से पहचानते हैं कि ये कुत्ते जब अपने इलाके में अपना बंदा देखते हैं जिनको वो रोजाना देख रहे होते हैं तो उनको बिल्कुल NOC मिली होती है, आइए जनाब अपने घर आइए जाइए, हम और आप इसी जगह के बासी हैं और अब आप जितने हकदार हैं इस इलाके के, हम भी इतने हकदार हैं। और अगर कोई नया चेहरा ये देखते हैं, फौरी तौर पे उसका इस्तकबाल जो है वो जिस तरीके से किया जा रहा होता है वो तरीका वैसे होता नहीं है जो कुत्तों की तरफ से बढ़ता जा रहा होता है। खुद मैंने जब दरवाज़ा खोला अपनी गाड़ी का तो 3 अदद कुत्ते मेरे मुंतज़िर थे और खैर चूँकि मुझे टैकल करना आता है तो इस वजह से मुझे पता था कि मुझे किस तरीके से बच के निकलना है। लेकिन अगर आप ऐसे इलाकों में आएँ तो खुदा के लिए एहतियात कीजिएगा क्योंकि कुत्ते जो होते हैं आवारा कुत्ते, उनके केसेस इतने ज़्यादा हैं। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे सरकारी अस्पतालों में रेबीज से बचाने की दवाइयाँ जो हैं वो हमेशा से ही सवालिया निशान हैं। तो अपनी मदद आपके तहत सबसे पहले अपने आप को खुद को बचाएं। बहरहाल छोटी सी एक और ब्रेक का वक्त हुआ है। अब ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारी मुलाकात होगी आपसे इलाहाबाद जो मस्जिद है, जो इस इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर उस मस्जिद की तरफ से ये इंतज़ामिया की तरफ से ये जब सईद गनी साहब वज़ीर बल्दियात थे 2018 में तो ये उनको दरख्वास्त दी गई थी, उन्होंने रिसीव की, लेकिन टके का काम यहाँ पर नहीं हुआ, एक पैसे का काम यहाँ पर नहीं हुआ। अब जाके वहाँ से देखते हैं कि कोई उस जगह पे हालात बेहतर हुए या ऐसे ही हालात वहाँ पर हमें मुँह चढ़ाएंगे। छोटी सी एक ब्रेक का बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। जो इस वक्त मेरे अकब में आप मस्जिद देख रहे हैं
जो कि अंदर से इतनी खूबसूरत मस्जिद है कि अभी मैं आपको प्रोग्राम के एक्स्ट्रा में मैं आपको लेके अंदर जाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अंदर मस्जिद कितनी खूबसूरत है, लेकिन बाहर ये लोग इसीलिए तो मुझे कह रहे थे कि साइमा बाजी सब कुछ छोड़ दें, हमारे घरों को भी छोड़ दें, हमारे दूसरे मसले को भी छोड़ दें, अल्लाह का वास्ता हमारे इस इलाके की जो मस्जिद है ना उसका बस एक दफ़ा हालात देख कर आ जाएँ। और यहाँ पर आने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस दीवार पर जाके अपना सर फोड़ूँ। ज़रा ये देखें, ये मस्जिद है और ये देखें जगह है ही नहीं यहाँ से निकलने की, और फिर भी आफरीन है कि यहाँ के लोग जो हैं वो बाजमात नमाज़ अदा करने के लिए जैसे तैसे करके यहाँ पर आते हैं, किस मुशक्क़त के साथ आते हैं। मैं सलाम करती हूँ इनको कि इन्होंने, इनके पास हालांकि जवाज़ भी है लेकिन फिर भी ये मस्जिद जो है ये नमाजियों से पुर होती है। माय गॉड, ऐसे हालात देखते हुए यकीन करें कि सहाफ़ी से पहले एक अंदर का जो इंसान होता है ना वो आपको टोकना शुरू कर देता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि सिर्फ कोई एक मसलक या किसी मज़हब की बात नहीं कर रहे, तमाम मज़ाहिब की और तमाम जिनकी भी इबादत गाहें हैं उनके बाहर ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। और ये तो मस्जिद का मामला है, और वो भी इलाके की जामिया मस्जिद, जिसके लिए 2018 से ये जो है वो दरख्वास्तें दी गई हैं। सिर्फ इस मस्जिद की तरफ से नहीं, यहाँ पर जितने भी मदारिस हैं ये उनकी तरफ से पूरा ये लेटर पैड है ये मेरे पास। आप ये देख लें, हर आपको यहाँ का मदरसे का, यहाँ की हर दूसरी मस्जिद का आपको जो है वो यहाँ पर कोई ना कोई दरख्वास्त मिलेगी। थद्दा है मेरे हाथ में पूरे इन दरख्वास्तों का जो कि रिसीव शुदा है, लेकिन मैं अब क्या कहूँ, इस सिस्टम के ऊपर 4 हर्फ कि जहाँ पर रिसीव शुदा ऐसी और ऐसे हालात, आपको नींद कैसे आ रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी मस्जिदें वीरान होने की दर पे आ गई हैं इन मसाइल की वजह से, किसी दुश्मन की वजह से नहीं, इन मसाइल की वजह से। अगर आपकी मस्जिदें वीरान हो रही हैं तो आपको नींद रात को कैसे आ रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा। गुलाम सरवर साहब इस मस्जिद इलाहिया के जो इमाम हैं वो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। आप नमाज अभी हो रही थी, मैं देख रही थी, और जिस तरीके से ये बुजुर्ग लोग और लोग बाकी नमाजी जिस तरीके से निकल रहे थे ना, मैं हैरान हो गई। लोग आते हैं, कपड़े गींदे नापाक हो जाते हैं, फिर बेचारे भागते, जमात निकल जाती है उनकी। कई हमारे मस्जिद के नमाजी कम हो गए हैं, जुम्मे में लोगों का चारों तरफ से लोग आते हैं, पूरा मस्जिद हमारी भरी होती है, लेकिन अभी आहिस्ता 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 जो है ये गंद की वजह से ना लोग नमाज पढ़ने नहीं आ रहे। अच्छा जी, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, 2018 में आपने एप्लीकेशन दी, जी बिल्कुल, कोई काम हुआ? सईद गनी ने कोई काम किया? नहीं, कोई काम नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। असल में आते हैं लोग, वक्ती तौर पे थोड़ा सा काम किया, चले जाते हैं, उसके बाद फिर पूछते भी नहीं हैं। अक्सर ये है। आपको अब मैंने देखा, आप जो थे तीनों मैंने देखा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसी तरह इसका जज़ा आपको दे, ख़ास तौर पे आपके इस अमल की कि आप ऐसे हालात से इतनी मुश्किल से निकल के आ रहे हैं। सर्दी का मौसम, अंदर गीज़र नहीं, लेकिन फिर भी आप ठंडे पानी से दोबारा से आके वजू कर रहे होता है कि वो जो गिर भी जाते हैं, फिर जा करके नहा करके आना पड़ता है कपड़ा बदल कर। और क्या नाम है, ये बच्चे जो है करते हैं, कभी पत्थर फेंकते हैं, पत्थर पे चिटका जाता है, फिर चले जाना पड़ता है। बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है जब से तकरीबन। अच्छा, मस्जिद में आने के अलावा भी ये कि कहीं फिसल ना जाऊँ। मैं 10 दफ़ा तो मुझे अपने आप को ख्याल, मेरे साथ चूँकि जो दूसरी वाली जो है वो भी एक बच्ची है मेरे साथ जो कि मेरे साथ आती है शूट पर, मुझे कभी उसका ध्यान आ रहा है, कभी बच्चों का आ रहा है, यहाँ के रहने वालों का फिसलने का भी बड़ा एहतमाल होता है। तो आप लोग इसी तरीके से फिर भी आप रिस्क लेके आ रहे हैं मस्जिद में। क्या करें बेटी, ये 50 साल तक ये हाल चल के आ रहे, लेकिन अल्लाह आपका तौफीक से अगर कर दिया हो, बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा मेहरबानी। आप मुझे सिर्फ बताइए कि मैं क्योंकि मेरा जो काम है ना वो है कि आपकी ये दरख्वास्त लेकर और मैं उन लोगों के ऑफिस तक पहुंचूं और उनको ये बताऊं कि यहाँ पे ये वाला मसला है और उसके ऊपर एक्शन हो। ये मेरा काम का मकसद है। अगर आपको वैसे भी अगर आपको कभी हमारे लाइक कोई खिदमत आपको लगे तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वाला जो है ना ये मामला हमारे काम का नहीं है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसको अगर सही करवाने की, ये जियो लोग का ज़माना से लेकर आज तक जो भी इलेक्शन का दौर आता सब करने वाला तैयार हो जाता, फिर हम लोगों से भूल लेकर चला जाता, उसको नजर नहीं आता, कुछ करता नहीं है। अच्छा, इस इलाके का कुछ आपको अंदाजा है कि एमपी यहाँ से कौन मुंतखब हुआ? ये इसको भी नहीं पता। ये इलेक्शन हुआ, हमने वोट दिया, उस दिन से आज तक उसको हमारा नजर में नहीं आया। बाबा, आप भी नमाज पढ़ के अंदर से आ रहे थे, आपको तो मैंने स्पेशली रोका। आपको पता है यहाँ से निकलते वक्त खुदा ना खास्ता पाँव भी फिसल सकता है, रास्ता तो है ही नहीं निकलने का, यहाँ पे आगे जाने का रास्ता तो है ही नहीं। आपका घर का है? निकल के लिए रास्ता भी नहीं है, वो तो सारा खसरा हो गया। वो सारा छिटका मारेगा, वो पत्थर मारेगा, वो जो खबड़ा में लाद जाएगा ना, वो नुमा थोड़ी नीचे नापा हो जाते। फिर
फिर दोबारा से आपको ठंडे पानी से वजू करना पड़ता है, हाँ, ठंडा पानी से वजू करना पड़ता है। हम तो ये शुरू में जब ये शुरू हो जाता है ना, ये मदरसा मस्जिद, ये शुरू में मैं इधर था, इधर कभी नहीं होता ऐसा, अभी ऐसा हो गया। खान का भी यहीं पे है ना, खान का भी जी जी, ये तकरीबन 2 साल से ये गंज ज़्यादा शुरू हुआ है। वैसे तकरीबन 30 साल हो गए इस अदारे को बने हुए। असर के नमाज के बाद जिक्र होता है 5 वक्त, वो जो है क्या नाम है इसमें असर के बाद, और उसके बाद जो अभी जिक्र करके निकलना है। अब जरा मैं आपको हौसला रखिएगा, जो अब मंजर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मैं बात दोबारा से करूंगी, लेकिन एक चीज मुझे नजर आई। आप ये देख लें कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, मुकद्दस अवराक इसमें डालें, इसमें डाल तो दें, लेकिन ये बेचारा जो ये ड्रम जिस जगह पर है वो जरा देख लें। इसके अंदर मुकद्दस अवराक जिसमें कुरान पाक के शहीद सफ़ात, और जहाँ पर कोई ऐसी जिसमें अल्लाह रसूल का नाम होगा, वो ऐसी जगहों पर जो ड्रम है अमूमन कोशिश की जाती है वो बड़ी पाक साफ जगह के ऊपर हो। लेकिन आप मुझे बताएं कि गटर के पानी के अंदर ये ड्रम मौजूद है और इसमें हम लोग ये डाल रहे हैं। इतना मजबूर मत करें आवाम को कि आवाम पलट के आपको कोई ऐसी बद्दुआ दे दे कि फिर आपको पता है कि जो पाकिस्तान में सियासत है ना, वो ज़्यादा कोई पायदार खेल नहीं होता। कभी का बुर्ज, कभी का जो है वो फ़कीर बन जाता है, याद रखिएगा। और जिस तरीके से इस वक्त हालात चल रहे हैं और जिस तरीके से लोग आहो बका कर रहे हैं और जिस तरीके से हम इबादत गाहों के तकद्दुस को पामाल होने से भी बचाने में नाकाम हो रहे हैं, और ऐसे हालात मस्जिदों के बाहर आपको नज़र आएंगे, वहाँ पर याद रखिएगा कि फिर कुदरत भी जो है ना वो तैश में आएगी, सिर्फ बद्दुआएं नहीं, कुदरत भी तैश में आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बताइएगा कि ये मस्जिद के बाहर के हालात हैं। ये तो आप अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, बद से बदतरीन हालात हैं। इस एरिया के अंदर ना MN है, ना PN है, ना कोई काउंसलर, किसी किस्म की जो ना ये जो गवर्नमेंट के इदारे से जो भी मुंसलिक हैं, यहाँ कोई भी नहीं आते। ना ही यहाँ कोई सोशल एक्टिविटीज़ हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये भी बराए मेरे कोई साहब हैं जो मेहरबानी करके आप लोग को यहाँ लेके आएँ। इसी बारे इससे पहले तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ TV1 वालों को। इसके अलावा मुख्तलिफ लोग यहाँ आए हुए सर्वे भी करके चले गए, लेकिन कोई डेवलप यहाँ नहीं हो रही है। और मैं खुद में अपने आंखों से ये देखें, मैं फ्रैक्चर हुआ, मैं यहाँ से गिर गया हूँ। ठीक है जी। आपकी तबीयत कैसी? तबीयत कैसा, अभी मैं दवाई खा के आ रहा हूँ मैं, ठीक है ना जी। बहुत डेंजर है, समझ लीजिए। यहाँ पे तो बस इस एरिया का तो अल्लाह ही हाफिज़। ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान के हुदूद में नहीं है। ये हो सकता है ये इंडिया की किसी राजस्थान के साइड में हम लोग, आखिर दुश्मनी क्या है इस एरिया से, मेरे तो सिर्फ समझ में ही नहीं आता। पॉलिटिकल वाले जितने भी लोग हैं सारे यहाँ आके वोट कास्ट करते हैं, लेके चले जाते हैं मुख्तलिफ। इसमें तो आपको भी पता है, आप लोग हर जगह जाते रहते हैं। इस एरिया के अंदर न जाने कितने पार्टियाँ हैं, कोई भी पार्टियाँ काम करने से दिलचस्पी नहीं रखती यहाँ पे। आपको पता है कि ये अभी तकरीबन आधे रास्ते में रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, और मुझे मेरी टीम ने कहा कि साइमा बाजी आगे जाने का रास्ता नहीं है और आप कैसे जाएंगी। तो एक शख्स ने मुझसे कहा कि साइमा बाजी हम भी तो इसीलिए तो आपको यहाँ पे बुलाया है कि आप एक दफ़ा देख लें, हमारी मस्जिद आगे है, इलाहिया मस्जिद जो है वो आगे है। तब मैंने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं आगे ज़रूर जाऊँगी, और आगे आने के बाद अच्छा हुआ कि मैं आगे आ गई। अगर ये मैं आपको ना दिखाऊँ तो मेरा प्रोग्राम करने का कोई फायदा नहीं अगर मैं ये वाला मंजर आपको ना दिखाऊं। जो गटर का पानी भी जो है नल पे आ जाता है, और आदमी जो है गटर का पानी पी करके भी जो बहुत ज़्यादा बुखरा हो गया, वो बेचारा गिर गया, वापस चला गया पलट के। ये मैडम ये यूँ देख लीजिए, सेक्टर 50C में कहीं भी तरक्याती कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले दिनों अखबार में पढ़ रहा था, उसमें बिलावल साहब ने कहा कि हम रोड की जाल बिछाना वगैरह। हमारे एरिया में किसी किस्म के कोई डेवलप बिल्कुल भी नहीं है, किसी किस्म के ना कोई सियासी मामलात हैं यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या है। मैंने कोई 10 लोगों से अभी तक पता किया है कि यहाँ का MNA या MP है, किसी एक का नाम पता चल जाए, लेकिन किसी ने यहाँ पर कहा कि हमें कुछ पता नहीं है। मतलब ये कि ये हाजिरी है आपकी इस इलाके में, अपने इलाकों में ये आपकी आमद है, यहाँ पे आप लापता हैं। अपने अपने नामों के आगे मिसिंग का वो लगाइए, इधर लगा दीजिए उनकी शक्लें। अगर पता चल जाए ना अपने MNA और MPA का, लगाएं यहाँ पे उनकी तस्वीरें और नीचे लिखिए मिसिंग। लेने के बाद जो है कोई नजरिए आता ही नहीं है, और जो उसको जो है दरखास्त दे करके तक जाते हैं। UC से आते हैं आदमी आकर के जो थोड़ा सा कपत से मारा, फिर पानी वही पानी। गवर्नमेंट से पुरजोर रिक्वेस्ट हैं और इलाके के जो भी मुआज़िज़ीन हैं, आप लोगों की आजिज़ी है कि ऐसे हालात के बावजूद भी अभी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई दूसरे सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे। नहीं करके क्या फ़ायदा होगा, कितने परवाने यहाँ शम्मे जलाकर चल दिए वाली बात है। आपको पता है बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है ना जी। उन लोगों को चाहिए कि यहाँ थोड़ा दिलचस्पी लें, कम अज़ कम अल्लाह और रसूल के वास्ते मस्जिद इलाहिया के तक़द्दुस को पामाल ना करें, कम अज़ कम इसका ख्याल करें। इसकी निस्बत से, इसकी वसीले से पूरे एरिया के अंदर अगर रोड का जाल बिछाया जाए, इसको खाली सफाई करने से नहीं होगा मैडम, इसको मुकम्मल इसको दोबारा करके जाना पड़ेगा, ठीक है ना जी, वरना मसला हल नहीं होगा। हमारे ये इंटरव्यू देख के हो सकता है मुताल्लिक़ इदारा आके सफाई वगैरह कर लें आर्जी तौर पे, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। आर्जी नहीं,
कॉस्मेटिक नहीं, परमानेंट हल चाहिए यहाँ पे लोगों को। प्रोग्राम में के बिल्कुल आखिरी लम्हात में जो दूसरे इस मस्जिद के जो इमाम हैं वो भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आप काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और यकीन करें कि मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ कि मैं अपने कौन से ऐसे अल्फाज जो कि नशर भी हो सकें, और मेरा जो है वो जज्बात भी, मैं जिस तरीके से मैं यहाँ पे गुजर के आई हूँ और जिस तरीके से मैंने बुज़ुर्गों को यहाँ से निकलते हुए देखा इस मस्जिद से, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं K21 का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ आप हज़रात का। इससे पहले भी आप लोग जो है इस जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है आप लोग आवाज़ उठाते रहें, इस पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये मस्जिद इलाहिया है और UC 26 का इलाका लगता है, कोरंगी UC 26 का इलाका है। आप वहाँ से देखें, उस गली के जहाँ से गली शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर गली के एंड तक ये हालत है। और ये जामी मस्जिद इलाहिया, ये लांडी कोरंगी का जो है मशहूर व मारूफ मस्जिद है और यहाँ के इमाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कई हज़ार लोग यहाँ पे जो है जुम्मे में कई हज़ार लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और बुज़ुर्ग आते हैं। सब परेशानी के आलम में जो है परेशान है, बच्चे परेशान हैं, पढ़ने आते हैं, तलबा परेशान है, तालिबात आती हैं पढ़ने के लिए, वो परेशान है। आगे जाके एक मदरसा है महाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान, वहाँ भी जो है कसीर तादाद में तलबा तालिबात ज़ेर तालीम है, वो लोग भी परेशान हैं और पूरे इलाके वाले जो है परेशान हैं। और 2 दहाइयों से यहाँ पर एक मुंतखब जो है कम्युनिटी के जो है लोग मुंतखब हैं, जिनके नाम से लोग वाकिफ़ नहीं हैं, ना उनके चेहरे से लोग वाकिफ़ हैं। 2 दहाइयों से इस इलाके के अवाम पर मुसल्लत है, लोग उनको नहीं जानते। अच्छा, वो इलाके के लोग नहीं हैं? इलाके के लोग नहीं हैं, दूसरे इलाके के लोग हैं। वो लोग UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नाजिम दूसरे इलाके के लोग हैं। वो 10-20 साल हो गए यहाँ पे आके देखते नहीं है लोग किस परेशानी में है, किस हालत में यहाँ पे लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप खुद देखें, अंदाज़ा लगाएं कैसी हालत है, कैसी जो है सीवरेज का पानी जो है किस तरीके से लोगों के घरों के अंदर जो है दाखिल हो रहा है। तो खुदारा में जो है कमिश्नर कोरंगी से मैं दरख्वास्त करता हूँ और जितने भी और दूसरी बात ये कि पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है मैं PS 95 का जो है उलमा कौंसिल का मैं सदर हूँ, तो और UC 26 का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मैं आपकी तवस्सुस से जो है मैं जो बाइख्तियार लोग हैं आला हुक्काम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि खुदारा UC 26 के जो है इस जो आवाम के देरीना मसाइल है इस पर तवज्जो दी जाए और इसको हल करने की कोशिश की जाए। मैं बहुत मशहूर हूँ आपकी, आप हजरात की, कि आपने मुझे इस मौके के ऊपर याद कर लिया, वरना मेरे हाथ से मेरे फिर प्रोग्राम का मकसद ख़त्म हो जाता अगर मैं यहाँ पे ना आती। तो मैं 5 साल से आपके एतमाद को लेकर चल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपका एतमाद मुझ पर कायम है। मैं बहुत मशकूर हूँ तमाम तर इदारों की भी कि हमारा प्रोग्राम चलता है उसके ऊपर एक्शन हो जाता है। जहाँ जहाँ पे एक्शन होता है वहाँ पे सलाम कर रहे हैं भाई आपकी। जैसे चाहे कोई सुई गैस का मामला हो, पानी का मामला हो, सीवरेज का मामला हो, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मामला हो, के इलेक्ट्रिक का मामला हो, जहाँ जहाँ पे हमारी इस प्रोग्राम के ऊपर नोटिस लेते हुए, हमारे इस प्रोग्राम पे नोटिस लेते हुए जहाँ जहाँ काम हुआ उसके लिए हम आपको तहे दिल से आपके मशकूर हैं। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक, इस वादे के साथ कि अगर यहाँ पे काम हो जाता है मैं सलूट पेश करती हुई मैं वापस आऊँगी, मैं दोबारा आपके फॉलो अप प्रोग्राम करूँगी और यहाँ पर मैं दिखाऊँगी कि किस तरीके से आप लोगों ने, और मैं उस दिन आपको सलाम पेश करूँगी अगर आपने यहाँ पे आके इस प्रोग्राम के बाद आपने एक्शन ले लिया। लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो ये मैं वादा कर रही हूँ कि बशर्ते ज़िंदगी और सेहत में दोबारा आऊँगी, पलट के आऊँगी और फिर बार बार मैं आपको आईना दिखाऊँगी। और ये प्रोग्राम जब तक कि आप हल नहीं कर देते इस मसले को, मैं साइमा कमल वादा करती हूँ मैं पलट के इस इलाके में आती रहूँगी। जल्द से जल्द ये मुस्तकिल बुनियाद पर हल होना चाहिए। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक, मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।